हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें से हम लोग पॉलिटी का, जिससे हम लोग संविधान का एक वीडियो देखेंगे। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं, तो अगर आप हमारे चैनल नहीं देखे हो तो हमारे प्ले लिस्ट में ये वीडियो पड़े हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, संविधान में देखेंगे मूल अधिकार होता क्या है और उसके बारे में जानेंगे और प्रयास भी करेंगे और एक एक अनुच्छेदों के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, हम लोग देखते हैं मूल अधिकार। हमसे देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार क्या होता है। ये क्या होता है कि व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बात करता है। जो मूल अधिकार होता है ये क्या करता है, व्यक्तियों के बारे में क्या करता है, अधिकारों की बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर दुर्व्यवहार कर दिया जाए तो क्या होगा, वो अपने अधिकारों के साथ लड़ के ऐसे कोर्ट में जाकर क्या कर सकता है, अपने बारे में इस केस के द्वारा क्या करता है, अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। तो एक एक करके देखेंगे कि मूल अधिकार जो होता है क्या करता है, मूल से मतलब होता है अधिकार हो सकता है कि किसी चीज को अपने की मांग करना, वो क्या होता है, मूल अधिकार होता है। अगर देखा जाए मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अगर हम लोग देखा जाए तो पहला पार्ट हो जाएगा क्या कि यह भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में इसका उल्लेख है। भाग 3 में क्या है, इसका उल्लेख है। यह क्या है कि अमेरिकी संविधान से लिया गया, मतलब क्या यूएसए से, यह यूएसए से क्या है, लिया गया है। यह यूएसए से लिया गया है। ये क्या लिया गया, यूएसए से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, यूएसए से। अगर देखा जाए यूएसए से लिया गया है तो इसे सर हम लोग मूल अधिकार को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। जो मूल अधिकार होता है इसे भारत क्या कहते हैं हम लोग, भारत का अधिकार पत्र। ये कहता है इसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये क्या है, ये भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये जो अधिकार, इसी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ठीक है, कार्टा, ठीक है, इसी हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। पूछा जाए कि भारत का जो मैग्ना कार्टा किसे कहता है, तो मूल अधिकार, क्या कहता है, मूल अधिकार के। अगर देखा जाए जो संविधान हमारा निर्मित हो रहा था तो उसमें मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। अगर पूछा जाए, चौथा पॉइंट हो जाएगा कि मूलतः संविधान में, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। क्या थी, 7। कितनी थी, 7 थी। मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अगर देखा जाए मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में, लेकिन क्या है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या हमारे पास 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। मूल अधिकारों की संख्या 6। देखिए जो 7वां एक संपत्ति का एक हमारा अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उससे क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या जिसे 44वें संविधान द्वारा, क्या है, इसे क्या कहते हैं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। क्या था, एक हमारा संविधान था जिसमें संपत्ति का अधिकार, जिसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या किया था, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसके द्वारा क्या हुआ था, संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया था, और 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया, ठीक है, इसे क्या किया गया, हटा दिया गया। अगर देखा जाए भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या है, इसे हटा दिया गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6।
मूल अधिकार संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मूल अधिकार संख्या क्या होती है। तो एक एक करके हमें जो वर्तमान में 6 बचे हैं तो हम इसे देखते हैं। ठीक है, देखेंगे मूल अधिकार वर्तमान कितने हैं 6 हैं। तो अगर पहला देखा जाए, पहला हमारा होता है समता का अधिकार। पहला हमारा क्या है, समता का अधिकार, समता का अधिकार। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद क्या है, आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक क्या है इसका उल्लेख किया गया, 12 से 35 तक। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूछा जाए कि मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद किया गया, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अगर समता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा जी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हो जाएगा हमारा जी धर्म की क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता। चौथा हो जाएगा हमारा धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। पांचवा देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, छठवां देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां देखेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर पूछा जाए तो मूल अधिकार कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान 6, पहला वाला क्या है, समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता। और पांचवा हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठवां हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम लोग देखा जाए तो यह सर हमारा क्या होगा, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर, आर्टिकल से लोग बोलते हैं आर्टिकल ART हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 14 से 18। अगर पूछा जाए जो समता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18। और इसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 19 से 22। और सर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। इसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल नंबर 24 2 ही अनुच्छेद आते हैं। और सर इसमें क्या होता है, ये 25 से 28 तक होता है। कि कहाँ होता है, इसका होता है कि आर्टिकल 25 से 28। ये अनुच्छेद क्या होता है, 25 से 28 के बीच में होता है। और जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30। और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 32। क्या आता है, अनुच्छेद 32। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि अगर मूल अधिकार पूछा जाएगा तो मूल अधिकार में क्या होता है कि अगर पूछा जाए मूल अधिकार क्या है, यह व्यवस्था से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर समानता का अधिकार मूल, अगर पूछा जाए मूल अधिकार के प्रकार कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। पहले हमारे 7 प्रकार के थे, लेकिन क्या हुआ, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति जिसे हम लोग बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। तो अब क्या हो जाएगा, समता का अधिकार पहला हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 23 और 24। और धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 होता है। तो हम लोग सर एक एक करके देखेंगे। पहला क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार से नाम मालूम चल रहा है कि इसमें क्या होगा, समानता की बात की जाएगी। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के एक एक क्या होगा बारे में, उसके बारे में जानेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पहला देखते हैं समता का अधिकार। पहला हम लोग देखेंगे समता का अधिकार। चलिए देखते हैं समता का अधिकार होता क्या है। अगर हम लोग
आर्टिकल नंबर 14 की हम लोग एक एक आर्टिकल देखेंगे। समता का अधिकार में हम लोग पहला आर्टिकल देखेंगे इसका, आर्टिकल नंबर 14। अगर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 की बात करें, आर्टिकल नंबर 14 का बात करें तो ये कहता है सर क्या होता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। अगर कहा जाए विधि के समक्ष समता का अधिकार या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो देखिएगा जो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये कह रहा है कि अगर से मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला, इसका मैं समझेंगे कि क्या कह रहा है कि अगर से कोई गांव में रहने वाला अगर व्यक्ति है, चाहे वो कितना बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, और गांव में अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर कोई कानून अगर उसके ऊपर लागू कर दिया गया, अगर किसी का कोई व्यक्ति अगर मर्डर कर रहा है, चाहे वो मुकेश अंबानी का लड़का ही क्यों ना हो, अगर मर्डर कर देगा तो उसके ऊपर धारा 302 के तहत इसी के द्वारा कानून होगा। और चाहे गाँव का कोई एक छोटा लड़का अगर क्या कर देगा, केस कर देगा, मर्डर कर देगा, उसकी भी क्या होगा, समानता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्या होगा, विधि के समक्ष समता का, सबके लिए विधि जो कानून होगी वो सबके लिए समान होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल नंबर हम लोग देखें, आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद अगर 15 देखा जाए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, देखिए कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल नंबर 15 है, जो आर्टिकल नंबर 15 कह रहा है कि सर धर्म जाति लिंग और मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। चाहे वो एक स्कूल में पढ़ने आया हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे किस धर्म का हो उसके साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहे लिंग हो, लिंग का मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, उसके साथ भी क्या करते हैं हम लोग, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो चाहे जहाँ बैठना चाहे, किसी भी होटल में जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, अगर मूल स्थान देखा जाए मतलब कि अगर कोई जम्मू कश्मीर पैदा हुआ है, अगर भारत में आकर रहना चाहता है, कहीं भी किसी राज्य में रहना चाहता है, तो उससे भी भेदभाव नहीं करेंगे और उसको रहना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 15 है। अगर आर्टिकल नंबर 16 की बात करें, अनुच्छेद 16, अगर अनुच्छेद 16 की बात करें हम लोग, तीसरा देखा जाए अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता, यही कहता है अवसर की समानता। तो देखते हैं कि अवसर की समानता कहने का मतलब होता है कि हम लोग अवसर देखेगा, कोई भी व्यक्ति होगा उसे 3 प्रकार का अवसर दिया जाएगा, चाहे वो क्या होगा, सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो। मतलब होता है कि अगर कोई भी अगर देखते हैं जो आरक्षण का जो मुद्दा उठता है वह इसी अनुच्छेद से उठता है, अनुच्छेद 16 से ही क्या होता है कि आरक्षण का मुद्दा उठता है। अगर किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, मूल धारा में लाना होगा। अगर देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि 3 प्रकार का हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है, एक जनरल मिलते हैं, एक ओबीसी होता है, और एक एससी होता है, और एक क्या होता है, एसटी होता है। इतने कैटेगरी में क्या होता है, भारत में क्या होता है कि जातियां क्या होती है, बटी गई हैं जातियों में। अगर देखेंगे तो जनरल क्या होता है कि अपने क्या होता है कि बहुत ऊपर होता है, फिर उसके बाद ओबीसी होता है, फिर एससी होता है, फिर एसटी होता है। अगर क्या होता है कि इन व्यक्तियों को मूल धारा में, समाज के मूल धारा में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति देखते होंगे, कोई ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी होता है, अगर उसे फॉर्म भरने के लिए अगर बोला जाता है तो उसके फॉर्म क्या होता है कि उसके फॉर्म का जो पैसा होगा वो कम होता है। तो इसी के द्वारा क्या होता है, इसे अवसर दिया जाता है कि वो फॉर्म भर के किसी अच्छे पोस्ट पहुंच जाता है। तो कहता है ये अवसर की समानता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 देखेंगे, हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा कहेगा आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 17 ये कहता क्या है, अनुच्छेद 17 कहता है सर हमारा कि अस्पृश्यता का अंत, क्या बोलेगा, अस्पृश्यता का अंत कि मतलब होता है कि अंत मतलब होता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किस जात का हो, चाहे किस धर्म का हो, चाहे किस बिरादरी का हो,
उसके साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। अगर वो क्या है, अगर किसी भी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, कहीं भी किसी भी स्थान पर जाना चाहता है जा सकता है, चाहे वो मंदिर हो, कोई भी स्थान क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आर्टिकल नंबर 17 कहता है किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। अस्पृश्यता में होता है छुआछूत, किसी भी व्यक्ति के साथ हम लोग छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 17 से क्या होता है अंत करेंगे। हम लोग आर्टिकल नंबर अगर 18 देखें, अगर आर्टिकल नंबर 18 देखिए, इसमें 5 आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल नंबर 18 देखा जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये देखिए होता क्या है, उपाधियों का अंत क्या होता है कि यह क्या होता है कि जो उपाधियों का अंत दिया गया है, जो उपाधियों का अंत दिया गया है, इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर उपाधि लेना चाहता है, चाहे वो क्या होता है अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत सरकार के द्वारा क्या होता है अगर उपाधि नहीं लेता है, मतलब होता है कि अगर देश में अगर किसी नागरिक को दूसरे देश से अगर कोई उपाधि मिलती है तो क्या करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा वो स्वीकृत किया जाएगा। तो राष्ट्रपति उसे कह देगा कि नहीं आपको वो उपाधि दी जाएगी तो वह स्वीकृत की जाएगा। अगर वो राष्ट्रपति अगर उस पर आदेश नहीं देता है तो वो क्या होगा उसकी उपाधि नहीं मान जाएगी। इसलिए इसे भारत रत्न होता है। जैसे कोई भी पुरस्कार जो भारत में बढ़ता है तो ये आर्टिकल नंबर 18 से ही बढ़ता है, आर्टिकल नंबर 18 से, चाहे वो भारत रत्न हो, चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म विभूषण हो, ठीक है, सारी जो पुरस्कार बढ़ता है वो आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा ही बढ़ता है। और 18 के द्वारा क्या होता है किसी भी उपाधि का क्या होता है अंत होता है। आप लोग देखते होंगे कि कोई आगे अगर जैसे क्या होता है कोई वकील होता है तो एडवोकेट लिखवाता है, कोई डॉक्टर होता है तो वो आगे डॉक्टर लिखता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे सर्टिफिकेट में अगर नाम लिखा जाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा उसका उपाधि खत्म कर सकते हैं और उसे जेल भी भेज सकता है। तो ये हमारा था समानता का अधिकार। ये क्या था हमारा समानता का अधिकार, जिसमें क्या था 14 से 18 तक आर्टिकल था। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अगर देखेंगे तो आर्टिकल क्या था हम लोग 18 देख चुके थे, तो ये आर्टिकल नंबर 19 से 22, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 से 22। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा कि शोषण की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो वो क्या है 19 से 22 तक, 19 से 22 तक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिएगा आप लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग पहला देखेंगे आर्टिकल नंबर 19, पहला देखेंगे आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्या होता है अपने में एक विस्तार आर्टिकल है। ये क्या होता है कि संविधान के मूल संविधान में क्या होता है ये क्या था कि निम्न प्रकार के क्या है, अगर देखा जाए इसमें क्या होता है निम्न प्रकार के, इसमें क्या होता है निम्न प्रकार के अनुच्छेद पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के अनुच्छेद पाए जाते हैं, निम्न प्रकार के अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा आर्टिकल्स है और कौन कौन से आर्टिकल्स पाए जाते हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कि जो अनुच्छेद अगर देखा जाए कि इसी में मिलता है हम लोग आर्टिकल नंबर 19 का क या 19 का ए या 19 का ए ऐसे होता है, या 19 का ए या 19 का बी 19 का सी, तो हम लोग 19 का ए बी कर लेते हैं, ठीक है। तो 19 का अगर ए देखा जाए तो 19 का ए में कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता वाला कहता है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ऐसे में क्या होता है किसी भी जो प्रेस होती है जो मीडिया होती है वह इसी का आर्टिकल क्या होता है इसी आर्टिकल 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, या कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। इसी के द्वारा कोई भी जो मीडिया होता है वो क्वेश्चन पूछता है, चाहे किसी व्यक्ति से क्या होता है क्वेश्चन पूछना शुरू होता है तो इसी के द्वारा क्या होता है वो आर्टिकल नंबर इसी के द्वारा क्या होता है उसे दिया जाता है। अगर क्या होता है अगर आर्टिकल नंबर क्या होता है 19B पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर 19B पूछा जाएगा तो इसमें आर्टिकल नंबर 19B में रहेगा एक आर्टिकल होगा जिसे हम लोग बोलते हैं किसी भी जगह पर शांतिपूर्वक सम्मेलन करना, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना या सभा करना, शांतिपूर्वक सभा करना, क्या करना है सभा
करना। तो इसमें आप क्या करेंगे, शांतिपूर्वक लोग इसमें हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। जो आंदोलन किए जाते हैं इसी आर्टिकल के द्वारा आंदोलन किया है। कोई भी क्या होता है कि कहते हैं कि अहिंसात्मक नहीं चाहिए, वो हिंसा उसमें नहीं दिखनी चाहिए। तो क्या करते हैं वो 19B के द्वारा क्या करता है, किसी भी रोड को जाम कर लेते हैं, कहीं भी क्या होता है वो बैठ जाते हैं। तो इसी आर्टिकल के द्वारा क्या होता है वो करते हैं। ठीक है, अब आप लोग आर्टिकल देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति क्या है सभा करेगा तो क्या करेगा, वो संघ भी बनाएगा। 19C देखेंगे तो क्या होगा, संघ बनाने की शक्ति, मतलब कि संघ बनाने की शक्ति। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी क्या होगा संस्था क्या होगा, क्या होगा संघ बनाएगा। अगर क्या होगा फिर आर्टिकल नंबर 19D देखेंगे तो इसी के द्वारा हम लोग देखेंगे कि देश में किसी भी क्षेत्र में आवाज होना, देश के किसी भी जगह पर, देश के किसी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर कौन है वो 19 का डी। ठीक है, आवाज समझता हो जाएगा। और अगर क्या होगा कि जो आर्टिकल नंबर 19 का ई है, 19 का जो ई है, 19 का ई कहता है देश में किसी जगह क्या होता है निवास करने की अधिकार होता है। किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, किसी भी देश में क्या होता है निवास करने का अधिकार होगा। एक होता है जो 19 का एफ था, जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया है। किस आर्टिकल के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन से। 44वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था, 1978 में क्या हुआ था, इसे हटा दिया गया था। तो हमारा एक आर्टिकल बचता है 19 का EFG, क्या बचेगा जी। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी क्या होगा जीविका चलाया जाएगा। क्या होगा, कोई भी क्या होता है जीविका चला सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 19G में देखेंगे, क्या करेंगे कि देश में जीविका यापन करना, जीविका यापन करना। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि जो आर्टिकल नंबर स्वतंत्रता का अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, जो अनुच्छेद 19 है वो क्या होता है, निम्न प्रकार के अनुच्छेद मिलते हैं। तो जिसमें से हम लोग देखेंगे 19 का ए क्या होता है, बोलने की स्वतंत्रता में क्या होता है, प्रेस की स्वतंत्रता होता है। और 19 का बी क्या होता है, शांतिपूर्वक सभा करना बताता है। 19 का सी जो है संघ बनाने की शक्ति बताता है। और जो 19 का डी है वह देश के किसी भी जगह क्या करते हैं, घूम सकते हैं या आवागमन कर सकते हैं। और 19 जो है वह देश के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम लोग निवास कर सकते हैं। और जो 19F है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हम लोग पहले बता चुके हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या है, हटा दिया गया है। और जो 19 का जी है वह जीविका यापन करना, मतलब देश में कहीं भी क्या करते हैं हम लोग अपना काम व्यापार कर सकते हैं। और इसके द्वारा क्या करता है हम लोग, सरकार रोक नहीं सकती है। तो हम लोग 19 जी से क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था स्वतंत्रता के अधिकार में 19 के 4 आर्टिकल थे। अब हम लोग देखेंगे 19 देख चुके हम लोग। अब आर्टिकल नंबर 20 देखेंगे, आर्टिकल नंबर 20 देखेंगे, अनुच्छेद 20 देखेंगे कब क्या रहा है। जो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि अपराधों के लिए दो सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्ध के संरक्षण में क्या वर्णन कर सकते हैं हम लोग, दोष सिद्ध के संरक्षण, देखिएगा जो दोष सिद्ध का संरक्षण जो कह रहा है इसमें क्या होता है। आर्टिकल नंबर अगर 20 में देखा जाए इसके संबंध में कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को अपराध कर दिया है, क्या है अपराध कर दिया गया है, तो अपने अपराध को क्या करता है, कबूल भी कर सकता है। क्या करता है, उसे कबूल करवाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, वह वकील भी कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है, अपने देखभाल भी कर सकता है। अगर आर्टिकल नंबर 21 देखें, आर्टिकल नंबर 21 देखें तो आर्टिकल नंबर 21 है वो बहुत ब्रॉड है। एक आर्टिकल नंबर 21 देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जीवन जीने का अधिकार हो सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार। देखिएगा जो आर्टिकल नंबर क्या होती है 21 होता है, वह जीवन जीने का अधिकार या स्वतंत्रता हो सकती है। मतलब कि जो आर्टिकल नंबर 21 है वह सीधे तौर
कहता है कि आप जो सोच सकते हैं, आप जो सोच सकते हैं उसमें आर्टिकल नंबर 21 में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 में जो भी सोच लीजिए, चाहे इसमें शादी करने का अधिकार हो, इसी के द्वारा होता है। चाहे आप देश में कहीं भी घूमना हो, अगर आपको वीजा लेकर, क्या होता है, इसी के द्वारा होता है। अगर आपको सांस लेना है शुद्ध वातावरण में, तो आर्टिकल नंबर 21 के द्वारा होगा। तो आर्टिकल नंबर 21 में आप लोग जो सोच सकते हैं वो क्या हो सकता है, आर्टिकल नंबर 21 में होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21 का ए। आर्टिकल नंबर 21 का ए, देखिए आर्टिकल नंबर 21 का ये कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को, निःशुल्क शिक्षा, क्या हो सकता हो, निःशुल्क शिक्षा। क्या है, निःशुल्क शिक्षा। यह क्या होता है कि संविधान 66वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या हुआ था, 66वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, इसे जोड़ा गया था। संविधान संशोधन द्वारा ये हमारे मूल संविधान में किया गया था, या 2002 में, या 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 में। तो कह सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 21 का ये है, तो इसमें निःशुल्क शिक्षा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, वो निःशुल्क, आपको बैग भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए, जो भी आप मांगेंगे क्या होता है, सबको निःशुल्क शिक्षा होता है। मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष मतलब बच्चों को क्या था, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या हो गया था, इसे जोड़ा गया था। तो हम लोग का एक आर्टिकल और बच रहा है, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22, अगर आर्टिकल नंबर 22 देखा जाए, तो इसमें कहता है गिरफ्तारी और निरोध का, इसमें देख सकते हैं गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, निरोध में होता है रोकना, ठीक है, संरक्षण। देखिए क्या करता है, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण करने का मतलब होता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति क्या होता है, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो क्या होता है कि पहले से क्या होता है, अगर लगता है जैसे लोग इसमें चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू कर दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसे बिना बताए क्या होगा, गिरफ्तार कर सकता है और उसे रोका सकता है, कि बता दिया जाएगा कि आप ये काम मत करिए। तो इसके द्वारा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति कानून क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इसे संरक्षण होता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर यहाँ था। तो हम लोग आज देखे हैं मूल अधिकार देखें, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग देखे हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार थे, जिसमें से एक अधिकार हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो मूल अधिकार के हम लोग भारत का अधिकार पत्र बोला जाता है। इसी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा। इसी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार जो है, अगर पूछा जाए आपसे जो मूल अधिकार है वह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, वह 12 से 35 के बीच में क्या होता है, अनुच्छेद है। तो हम लोग आज पहला देखे हैं समता का अधिकार, दूसरा देखे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें से हम लोग समता और स्वतंत्रता देखे हैं, जिसमें से स्वतंत्रता में देखे हैं कि यह 14 से 18 के बीच होता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच होता है। तो इसमें से हम लोग एक आर्टिकल के बारे में बात किए हैं। और फिर हम लोग देखे हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, यहाँ तक देखे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।